मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो मैं कहूंगा 8 ग्रह हैं, आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अगर आपका जवाब कॉपरनिकस है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, सौर मंडल का जन्मदाता की अगर बात करें तो पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को नहीं साथियों, सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? तो साथियों कितने तारामंडल होते हैं? 88 तारामंडल होते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगी हुई है? तो मैं कह सकता हूं भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगी है। नंबर आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ के उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन रबड़ का कहां पर होता है? मैं कहूंगा साथियों केरल राज्य में होता है, आंसर आपका भी होगा। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में साथियों कौन से स्थान पर है? आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे दूसरे स्थान पर है ना। भारत जो है ना गन्ने के उत्पादन में ये दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल देखिए करके यहां पर साथियों लबुल परियोजना नहीं होना चाहिए, तुलबुल परियोजना होना चाहिए। क्या साथियों, अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये साथियों झेलम नदी पर स्थित है। आंसर अगर आपका सही है तो बिल्कुल सही है। हीराकुंड वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? मैं कहूंगा नाइट्रोजन गैस मिलती है। अच्छा, कितने प्रतिशत मिलती है, इस बात का जवाब मुझे आप दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए कह रहे कि मेघ गर्जन यानी कि जो बादल वगैरह गरजते हैं ना, ये वायुमंडल की किस परत में गरजते हैं? ओजोन मंडल नहीं, मैं कहूंगा साथियों शोभ मंडल में गरजते हैं। शोभ मंडल कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन नाम होना चाहिए। मासिन नाम साथियों आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें कौन सा है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो एंजिल जलप्रपात है ना साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? डायरेक्ट आपके एग्जाम में साथियों सवाल आता है। तो विश्व की सबसे ज्यादा लवणीय झील की अगर बात करें तो याद रखेंगे विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील मृत सागर है। मृत सागर आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। आंसर क्या है? भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो अगर ये सवाल आता है तो सिक्किम आपको बता देना है। उसके बाद देखिए किस जीव के पास आंखें नहीं होती? सांप के पास, केचुए के पास, केकड़े के पास, चमगादड़ के पास। मैं कहूंगा केचुए के पास सातु आंख नहीं होती है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? मैं कहूंगा सातु अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। उसके बाद देखिए ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों मोर होता है, इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हवाई जहाज के टायरों में साथियों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका सी होगा। कह के चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा, मुझे बता दीजिए। तो जानवर की अगर बात करें जो चांद पर गया था, अच्छा चांद पर जाने वाला पहले कौन व्यक्ति थे, है ना, चांद पर जाने वाले पहले कौन व्यक्ति थे, उनका मुझे नाम कमेंट में आप लोग बताइएगा। और जानवर मैं आपको बता देता हूं साथियों, कुत्ता वो जानवर था जो चांद पर सबसे पहले गया था। उसके बाद देखिए भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों असम राज्य की, तो असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो साथियों भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? केला, सेब, आम, पपीता। तो अगर आपका जवाब केला है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। सच या झूठ का पता लगाने के लिए एक मशीन होती है, उस मशीन का नाम क्या होता है, मुझे बताइए। पॉलीग्राफ, स्टेनोग्राफर, टेलीग्राम, सिस्मोग्राफ। मैं कहूंगा पॉलीग्राफ की मदद से साथियों सच या झूठ का पता लगाया जाता है। अगला देखिए करेगा ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? तो किसकी बात चल रही है फटाफट साथियों आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। तो बिच्छू की अगर बात करें, बिच्छू आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर होता है, ये माँ को खो देता है ना। किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? तो पता साथियों अमृत फल किसे कहा जाता है, मुझे बताइए। अंगूर को कहते हैं, तरबूज को कहते हैं, अनार को कहते हैं, या साथियों अमरूद को कहते हैं? मैं कहूंगा अमरूद को साथियों क्या कहा जाता है? अमृत फल कहा जाता है। अच्छा यहाँ पर बिच्छू की अगर बात करें, देखिए जब मादा बिच्छू अपने बच्चे को जन्म लेती है तो वो मर जाती है, और जब वो माँ मर जाती है तो जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी माँ को ही साथियों खा जाते हैं, मरी हुई माँ को खा जाते हैं। तो इसलिए साथियों आपका ये प्रश्न बना, और इसलिए है ना ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है कई सारे एग्जाम में। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर किसकी, क्या कुत्ता, हिरण, चीता, बिल्ली? मैं कहूंगा चीता जो है ये जानवर अंधेरे में भी देख सकता है। उसके बाद देखिए भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो कौन सी नदी है? मैं कहूंगा कृष्णा नदी है जहां पर साथियों हीरा पाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? तो भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? भारत 200 वर्षों तक साथियों अंग्रेजों का गुलाम रहा। कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? नेपाल का नहीं साथियों, श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल साथियों कौन सी थी? वैसे अगर देखा जाए तो जौ आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है जौ, तो आलू आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो माचिस की अगर बात करें साथियों इंग्लैंड में इसका आविष्कार किया गया था, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत
उतार देता है, मुझे बताइए। तो इमली आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इमली का फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है। उसके बाद देखिए, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है, फटाफट बताइए। शेर को, कछुए को, चिंपैंजी बंदर को, या मधुमक्खी को? तो साथियों, मधुमक्खी की अगर बात करें तो मधुमक्खी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कुत्ते के अलावा जो है ना, ये मधुमक्खी भी साथियों, इसको बम ढूंढना सिखाया जाता है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय मिठाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है साथियों, मुझे बता दीजिए। तो क्या बर्फी है, रसगुल्ला है, केला है, जलेबी है? तो जलेबी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, सूर्य मंदिर की अगर बात करें, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटर को, या हिक्टर की अगर बात करें, हिक्टर को, अरविंद घोष को, या सातो विक्रम सेठ को? देखिए, हेरोडोटस यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। हेरोडोटस की अगर बात करें, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता अगर आपसे एग्जाम में आपके पूछ ले तो आप सातु क्या बताएंगे? तो अगर आप इंद्रदेव बताएंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही कहलाया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सिंधु लिपि भी कहा जाता है, हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है, लेकिन इस लिपि को क्या अभी तक साथियों पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए अज्ञात आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। जहांगीर किसका पुत्र था, आपसे पूछा जा रहा है। तो जहांगीर की अगर बात करें, किसका पुत्र था, मुझे बताइए। क्या अकबर का पुत्र था? बिल्कुल सही सातु, अकबर का पुत्र था। और जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? जिन, क्या है ना, जैन धर्म की अगर बात करें तो जिन का मतलब पता क्या होता है सातु? विजेता होता है। विजेता आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो ये तो साथियों बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, इसलिए सही जवाब जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है, मुझे बताइए। तो जो मगध है ना, इसमें से, इन चारों में से मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक की अगर बात करें तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, मुझे बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर चाणक्य होता तो चाणक्य आप लगा देते, या साथियों विष्णुगुप्त होता तो विष्णुगुप्त आप लगा देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो इसलिए इसको स्किप कर देंगे। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, मुझे बताइए। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता साथियों सोमेश्वर चौहान थे, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो किसकी बात चल रही है? असम आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो पहली बार साथियों हराया था, क्या आपका सही जवाब होगा, मुझे बताइए। तो बघेल भूम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बघेल भूम, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। लोधी वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो कौन थे साथियों? बहलोल लोधी, ये लोधी वंश के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो किस भाषा का उपयोग किया था साथियों? अवधी भाषा का उपयोग किया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण साथियों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करके चित्तौड़गढ़ का किला ये कहां पर स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में? तो राजस्थान में साथियों चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे कि हवा महल किस शहर में स्थित है? तो ये तो साथियों राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के जयपुर में स्थित है हवा महल। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों जैसलमेर के किले को क्या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका। बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर की अगर बात करें, ये साथियों मुगल वंश का शासक था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी साथियों? तो गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद ने, या गुरु गोविंद सिंह के द्वारा? मैं कहूंगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला सवाल कह रहे हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, सोडियम तो नहीं साथियों, इसमें लोहा पाया जाता है, लोहा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल, बीज, भ्रूणपोष, या साथियों मध्यभाग? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो एरिल भाग जो है ना, ये लीची का खाया जाता है। उसके बाद देखिए, यानी कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? सो साथियों नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2, ये आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था, क्या लिखा हुआ है साथियों? 1857 के विद्रोह को, है ना, किस उर्दू के कवि ने देखा था? तो साथियों मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। उसके बाद देखिए, कन्नौज किस वर्ष साथियों लड़ाई हुई थी? यानी कि कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 1540 में हुई थी, 1540 आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो दुनिया का सबसे अच्छा भोजन हम तो यही कहेंगे भाई साहब, कहां पर मिलता है? भारत में मिलता है। भारत के साथ इटली आ गया तो इटली भी साथियों आंसर आप लगा देना, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करेंगे, वो कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो किस पक्षी की बात चल रही है साथियों? बत्तख की बात चल रही है। बत्तख एक ऐसा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। उसके बाद देखिए, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? अकेला से,
केले से, लीची से, कटहल से, नारियल से, मैं कहूंगा नारियल से हमें तेल प्राप्त होता है। आंसर आपका डी होगा। कौन सा पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाता है? तो कौन सा पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाता है? गौरैया, उल्लू, चमगादड़, तोता? मैं कहूंगा तोता आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई, भारत की राष्ट्रीय मिठाई आपसे पूछी जा रही, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील साथियों कौन सी है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब वूलर झील के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो अगर बात करते हैं आगरा में कौन सा अजूबा स्थित है, तो मैं कहूंगा ताजमहल। साथियों ये आगरा में ही तो है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? यह भी मैंने आपको बताया था, जयपुर में स्थित है। हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? देखिए, लाल की अगर बात करें या काला, हरा, पीला, मैं कहूंगा पीला रंग देखकर साथियों पागल हो जाता है, थोड़ा सा बौखला टाइप का जाता है। शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी साथियों बढ़ता रहता है, मुझे बताइए। तो किसकी बात चल रही है, फटाफट आप लोग बताइए। नाखून आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मसालों की रानी किसे कहा जाता है साथियों, बताइए। तो मसालों की रानी काली मिर्च को, इलायची को कहा जाता है साथियों मसालों की रानी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? चंदन के घने जंगलों की अगर बात करें तो ये साथियों कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक आपका आंसर हो जाएगा। कौन सी मछली हवा में उड़ती है, मुझे बताइए। कौन सी मछली साथियों? तो कुल मिला के अगर बात करें जो फ्लाइंग फिश होती है ना, ये साथियों ये मछली हवा में उड़ती है। आंसर आपका ए होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए। तो भारत का सबसे छोटे राज्य की अगर बात करें तो गोवा जो होगा ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला देखिए, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था, बताइए। तो बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग साथियों 5 वर्ष का समय लगा था। 5 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? भैंस को कहते हैं, ऊंट को कहते हैं, बकरी को कहते हैं, भेड़ को कहते हैं? तो साथियों बकरी को कहा जाता है गरीबों की गाय। उसके बाद देखिए, कह रहे कि ना घर का ना घाट का, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, बताइए। झूठा प्रदर्शन, एक से स्थिति, अपराध करना, कहीं का नहीं रहना, यानी कि कहीं का ना रहना, यानी कि ना घर का ना घाट का। आंसर आपका डी होगा। भारत का राष्ट्रीय त्योहार की अगर बात करते हैं तो साथियों क्या भारत का राष्ट्रीय त्योहार है? स्वतंत्रता दिवस आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए तो हॉकी आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, बताइए। तो 7 टापुओं का शहर साथियों मुंबई शहर को कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये साथियों पता कहां पर स्थापित हुआ था? ये पांडुचेरी में स्थापित हुआ था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कह के सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों नॉर्वे देश में होती है। ये भी आपको याद रखना है। कह रहे कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का अगर बात करें तो कार्बोमाइड है। क्या है साथियों? कार्बोमाइड जो है ना, ये यूरिया का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद देखिए, जवाई बांध साथियों किस राज्य में स्थित है? तो जवाई बांध गुजरात में नहीं साथियों, राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है जवाई बांध? राजस्थान में स्थित है। लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो लूनी नदी की अगर हम बात करें तो ये साथियों राजस्थान में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कड़गम पता साथियों कहां पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति की अगर बात करें, भारतीय जागृति का जनक साथियों राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है ये किस नदी पर स्थित है, बताइए। जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है ना साथियों, ये झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कावेरी नदी का उद्गम साथियों कहां से होता है? अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, त्र्यंबक पहाड़ियों से? मैं कहूंगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ही साथियों कावेरी नदी का उद्गम होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों रतनगिरी की, तो रतनगिरी साथियों जैन धर्म से संबंधित है। आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपका जवाब क्या होगा? अगर आपका जवाब गोदावरी है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति साथियों कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वायुमंडलीय दाब मापने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसको बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्ट मीटर, डेकामीटर? तो आपका जवाब अगर बैरोमीटर के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूटन के द्वारा की गई थी। बिल्कुल साथियों, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा तो साथियों केरल राज्य को कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है, यानी कि बिहार बंगाल से अलग हुआ तो कब अलग हुआ? 1910 में, 1912 में, 1950 में, 1980 में? 1912 में साथियों बिहार बंगाल से अलग हुआ था।
हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछी जा रही है। तो ये साथियों महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये महानदी पर स्थित है। अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती है, तो अमीबा जो है ना ये एक कोशिकीय जीव है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर है, तो ये कहां पर है साथियों, क्या ये नई दिल्ली में है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, ये नई दिल्ली में ही स्थित है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में है, तो ये बराबर की गुफाएं पता है कहां पर है साथियों, ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो आयरन का संबंध साथियों गोल्फ खेल से है, आंसर आपका सी होगा। और सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी साथियों बिहार राज्य में स्थित है। अगला देखिए जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है साथियों जैविक मरुस्थल। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो सालवाई की संधि रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, पेशवा नहीं साथियों, दौलत राम सिंधिया अंग्रेज नहीं साथियों, महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश से लिया गया था। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।